ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तस्वीर है पिछले साल की 2024 की कजान शहर की, जहां रशिया के राष्ट्रपति, चाइना के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मिले थे। पुतिन की कोशिशों के बावजूद ये मुलाकात हुई थी। हालांकि 2020 से पहले इस तरीके की मुलाकातों की जो तस्वीरें हैं वो आती रहती थी, क्योंकि हमारे बीच RIC, एक ट्राई का रशिया, इंडिया, चाइना करके गठबंधन था, बहुत पुराना गठबंधन था। लेकिन जैसे ही चीन के साथ 2020 में गलवान का सैन्य गतिरोध हुआ, उसके बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अभी जिस तरीके से अमेरिका लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है, टैरिफ लगातार खेल रहा है, जिस देश पर जितना मर्जी टैरिफ ठोक दे रहा है, उसके बाद रशिया की तरफ से बयान दिया गया कि अब RIC को दोबारा से जिंदा करने की जरूरत है। तो आज बात करेंगे RIC की। RIC अगर एक बार फिर से बनता है तो अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा झटका लगेगा, और इसके उलट रशिया, चाइना और इंडिया की अगर बात करें तो इन देशों के साथ क्या कुछ होगा। RIC का सबसे पहले जो विचार है 1998 में आया था, लेकिन 2000 में औपचारिक तौर पर शुरुआत इसकी हुई थी। ये जिस तरीके से ब्रिक्स है, उस ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं, ठीक वैसे जैसे SCO है, जिसकी मीटिंग्स अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में चीन में चल रही हैं। भारत के NSA वहां उस SCO की मीटिंग में होकर आए हैं, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो होकर आए हैं, अभी भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो यहां SCO में पहुंचे हैं, और इन्होंने साफ तौर पर चीन को पाठ पढ़ाने का काम किया है कि जिस तरीके से आप लोग सैन्य गतिरोध कर रहे हैं या फिर आप भी खुद के जो जिस तरीके से मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा नहीं होने वाला है। बाकी अगर बात करें बैठकों की तो 2002 में हुई, 5, 7, 10, 16, 19, 20, 23, 25 में बैठ के, मतलब 2025 में हाल की जानकारी के आधार पर RIC की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं, और 2025 में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान RIC समन्वय पर चर्चा हुई थी। हालांकि बैठकें हो रही हैं, मीटिंग हो रही हैं, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष इसमें नहीं जा रहे हैं। भारत के राष्ट्राध्यक्ष तो गलवान के बाद से नहीं गए हैं। अब अगर बात करें कि किस तरीके से वैश्विक प्रभाव क्या कुछ पड़ेगा, या फिर ट्रंप की जो नीति है टैरिफ की, उस पर कैसे होगा। देखिए 2025 में ट्रंप की दूसरी सरकार ने वैश्विक व्यापार पर भारी टैरिफ लगाए, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। जो RIC देशों को प्रभावित कर रहे हैं, जिस तरीके से एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात फिलहाल कर रहे हैं, RIC के महत्व को फिर से उजागर किया है। जनवरी से अप्रैल 2025 तक अमेरिका ने औसत टैरिफ जो 2.5% वो लिया करता था, वो 27% कर दिया है। और ये आज की रिपोर्ट है कि मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर इससे ट्रंप ने पिछले 6 महीने में कमा लिए हैं। जो एक सदी की इस सदी का सबसे ज्यादा टैरिफ ये है। जून में ये टैरिफ 15.8% रहा था। चीन पर 54% टैरिफ लगाने की बात अमेरिका की तरफ से कही गई। इससे पहले 145% टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। 10% अतिरिक्त टैरिफ भी चीन के ऊपर लगाया गया है। फेंटानिल संकट के लिए अमेरिका ऐसा दावा करता है कि ये जो जहरीला पदार्थ है फेंटानिल, उसे चीन के द्वारा अमेरिका में भेजा जाता है। 2025 में अमेरिका और चीन ने 90 दिनों के लिए टैरिफ पर 30 और 10% पर काम किया था। ट्रंप ने इसे ट्रेड डील घोषित किया, लेकिन चीन ने इसे केवल एक प्रारंभिक ढांचा माना था। भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत ने इससे बचने के लिए अमेरिका को लालच दिया है कि हम आपके साथ 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक लेकर जाएंगे, जो अभी तक लगभग $150 बिलियन के आसपास है। ऑटो पार्ट्स पर 040, मतलब ऑटो जो पार्ट्स हैं उन पर आप भी टैरिफ नहीं लगाएंगे, हम भी टैरिफ नहीं लगाएंगे, इस तरीके का लालच भी भारत की तरफ से दिया गया है। बाकी रूस पर जो प्रभाव है वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अमेरिका और रूस का जो बिजनेस था, जो व्यापार था, वो $35 बिलियन का हुआ करता था। लेकिन जैसे ही यूक्रेन पर हमला हुआ, उसके बाद वो व्यापार लगभग खत्म हो गया और $5 बिलियन का व्यापार अभी बचा है। यूरेनियम रशिया से अमेरिका खरीदता है। अब अगर बात करें आर्थिक सहयोग की, तो भारत और चीन अब विकल्प तलाश कर रहे हैं कि आखिर हम ब्रिक्स और SCO के तहत व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अगर अमेरिका से व्यापार नहीं होता है तो व्यापार हम अब कहां करें। रूस का समर्थन, रूस ने भारत और चीन के तेल और गैस के वैकल्पिक स्रोत के रूप में खुद को पेश किया है, जिस तरीके से भारत भी $60 बिलियन का कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है। ब्रिक्स का विस्तार लगातार जारी है, 13 नए भागीदार देश इसमें शामिल हुए। RIC का प्रभाव बढ़ा है। ब्रिक्स
अब वैश्विक जनसंख्या का 50% और अर्थव्यवस्था का 41% रखता है। और इसमें 3 देश मुख्य तौर पर हैं, भारत, चाइना और रशिया, तीनों देश इसमें शामिल हैं। आरआईसी का मजबूत होना अमेरिका के एक ध्रुवीय जो पोलराइजेशन फिलहाल चल रहा है, सत्ता का एक तरफ रख के अमेरिका बैठा है, वो खत्म होगा। यूएन और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। भारत चीन सीमा विवाद के बावजूद आरआईसी वैश्विक मंचों पर सहयोग को बढ़ा सकता है, खासकर आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर। ट्रंप टैरिफ का जवाब व्यापार को बाधित किया है, जिसने आरआईसी देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उदाहरण के लिए भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार 2023 में 65 बिलियन तक पहुंच गया। चीन ने अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग पर 25% कम करने की घोषणा की, जो आरआईसी के भीतर वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली जैसे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। ये एनडीबी बना रहे हैं ब्रिक्स के जो देश हैं, और वो और देशों को लोन तक देने की बात कर रहे हैं, जिसे इसमें डी-डॉलराइजेशन की भी बात हुई थी, उस पर भी बात करेंगे। आरआईसी की अगर बात करें तो चीन की जो जनसंख्या है 141 करोड़, भारत की 144 करोड़, रशिया की लगभग 15 करोड़ है, और ये वैश्विक जनसंख्या का कुल मिलाकर 38%। जीडीपी की अगर बात करें तो लगभग $18 ट्रिलियन से ऊपर चाइना की अर्थव्यवस्था है। भारत की अभी ये मतलब $4 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच चुकी है, और रशिया की भी लगभग $2.1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था के मामले में भी ये देश जो G7 है या फिर क्वाड है, उनसे ज्यादा मजबूत संगठन नजर आते हैं। लेकिन अब क्या एक बार फिर से ये गठबंधन जिंदा हो पाएगा? क्योंकि अगर आरआईसी देश अमेरिका से व्यापार बंद कर देते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, यह कहानी समझिए। अमेरिका का चीन के साथ व्यापार 575 बिलियन का था 2023 में, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है। अगर चीन व्यापार बंद करता है तो अमेरिकी उपभोक्ताओं की कीमतें 10 से 30% तक बढ़ सकती हैं। अमेरिकी कंपनियां जैसे एप्पल, टेस्ला जो चीन में अपनी फैक्ट्रियां चला रही हैं, उन्हें भारी नुकसान होगा। आईफोन की कीमत 40% तक बढ़ सकती है। अमेरिका निर्यात 150 बिलियन का जो नुकसान होगा, $150 बिलियन का, खासकर कृषि और टेक के क्षेत्र में। भारत की अगर बात करें तो $190 बिलियन के आसपास का हमारा व्यापार था। टैरिफ वॉर से बचने के लिए कूटनीति जरूर अपनाई है, लेकिन भारत का आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल निर्यात प्रभावित होगा। लेकिन भारत वैकल्पिक बाजार यूरोप और आसियान कंट्रीज को तलाश कर रहा है। अमेरिका को भारतीय जेनरिक दवाओं की कमी का सामना करना पड़ सकता है। रूस से तो खैर मतलब लगभग व्यापार पूरी तरीके से बंद ही है, कोई बहुत खास व्यापार नहीं है। तो अगर आरआईसी बनता है और ट्रंप अगर टैरिफ ज्यादा खेलते हैं, अगर और उसके बावजूद ये देश अगर व्यापार बंद करते हैं, तो अमेरिका को बहुत भारी नुकसान इससे हो सकता है, और अमेरिका इस बात को जानता है। आरआईसी एकजुट होना अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती देगा। जीडीपी का हम 24% और जनसंख्या का 38% ये तीनों देश कवर करते हैं। ब्रिक्स और एससीओ के साथ मिलकर आरआईसी एक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था बना सकता है, जो यूएन और गैर पश्चिमी मंचों पर केंद्रित होगी। इस बात को आप समझिए कि वैश्विक मंदी का जो जोखिम है वो जेपी मॉर्गन स्टैनली ने यह लिखा है कि आरआईसी देशों का अमेरिका से व्यापार बंद करने पर मंदी को बढ़ावा दे सकता है, और 60% तक की मंदी आ सकती है, इसकी संभावना। वैकल्पिक मैंने जिस तरीके से बताया कि आसियान कंट्रीज के साथ भारत व्यापार कर सकता है। पेट्रो डॉलर्स पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि रूस फिलहाल भारत और चाइना की अगर बात करें तो उनके लिए एक विकल्प के तौर पर उभर कर आया है। एक मतलब $4 से $5 की कमी के साथ, $4 से $5 कम $1 प्रति बैरल का जो कीमत है, अगर विश्व बाजार में $80 से $85 प्रति बैरल कीमत है, तो रशिया के साथ हमें व्यापार करने पर वो $4 से $5 कम पड़ रही है, जिसमें 2023 में, अकेले 2023 में हमें $7.9 बिलियन का फायदा हुआ। लगभग 65,000 करोड़ रुपए का फायदा हमें 2023 में हुआ, 2024 में और ज्यादा बढ़ा, और 2025 में भी लगातार हम व्यापार कर रहे हैं। तेल मंगाना हमारे लिए आसान भी है। तो अमेरिका अगर सोचता है कि भारत रशिया से तेल मंगाना कम कर देगा या बंद कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा, अगर ये आरआईसी बनता है और जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ज्यादातर चाहिए होती हैं, जो स्पेस शिप्स बनते हैं, उनमें बहुत ज्यादा जरूरत उनकी होती है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स, इन तीनों का ही जो प्रोडक्शन है, एनरिचमेंट है, वो चाइना सबसे ज्यादा करता है, और चाइना से अमेरिका इन तीनों चीजों को सबसे ज्यादा खरीदता है। आरआईसी अगर बनता है और
मतलब कुछ दिन के लिए भी चाइना अगर इन तीनों चीजों पर, रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर, मेटल्स पर रोक लगा देता है तो अमेरिका खुद ब खुद घुटनों पर आ जाएगा। अभी भी ऐसा ही हुआ था। अब जो 10% के टैरिफ पर बातचीत हुई थी चाइना और अमेरिका की, वो इसीलिए हुई थी क्योंकि चाइना की तरफ से रेयर अर्थ मैग्नेट्स का जो एक्सपोर्ट था वो रोक दिया गया था। उन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम तुम्हें नहीं बेचेंगे, हम तुम्हें नहीं बेचेंगे। तो आधे से ज्यादा जो प्रोजेक्ट थे, कंपनियां थी, वो बंद पड़ने लगी। तब ट्रंप को घुटनों पर आना पड़ा। तो ट्रंप ऐसा नहीं है कि मालिक हो गए, भगवान हो गए। अपनी मर्जी से जिस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं, उनको उन फैसलों को काउंटर किया जा सकता है। आरआईसी को, ट्राइको का एक बार फिर से जिंदा किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान से नजदीकी बना रहा है, वो नजदीकी उसे कम करनी होगी। उस नजदीकी के साथ तो भारत उसके साथ नहीं जाएगा, और रशिया इसके लिए लगातार प्रयासरत है, प्रयास कर रहा है। कजान में भी मुलाकात तीनों नेताओं की हुई थी, और आने वाले वक्त में भी उम्मीद है कि तीनों नेताओं की मुलाकात जल्द हो और ये ट्राई का बने। अमेरिका का जो प्रभुत्व है, एकीकरण वाला जो मामला है अमेरिका का, उसे काउंटर करने की स्थिति में ये तीनों देश आगे बढ़े। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।